सुबह का समय है। घर के आंगन में सरोज झाड़ू लगा रही है। चूल्हे पर नाश्ता बन रहा है। मुन्नी पानी भरने की तैयारी कर रही है। रानी अभी भी चारपाई पर सो रही है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन रानी की नींद अभी बाकी थी। रानी बेटा, उठ जा, सूरज सिर पर आ गया है। पहले आंगन में थोड़ा पानी डाल दे, फिर मुन्नी के साथ घर का बाकी काम कर लेना। मुझे खेत के लिए भी खाना तैयार करना है। माँ, आज मुझसे नहीं होगा। कल मैं बहुत थक गई थी। वैसे भी आंगन तो आप साफ कर ही रही हो। थोड़ा सा काम और कर लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बेटा, बात एक दिन के काम की नहीं है। घर में सबका थोड़ा थोड़ा हाथ बटे तो किसी एक पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। तू रोज यही कहती है कि आज नहीं कल कर दूंगी, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? काम कहीं भाग थोड़ी जाएगा। पहले मुझे आराम करने दो, जब मन करेगा तब कर लूंगी। मुन्नी पानी का घड़ा उठाकर रानी के पास आती है। दीदी, अगर काम तुम्हारे मन के हिसाब से होता ना, तो शायद घर का काम महीने में 2 दिन ही होता। तू ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। अभी छोटी है, इसलिए तुझे हर काम आसान लगता है। काम आसान नहीं है दीदी, बस मैं काम को देखकर भागती नहीं हूँ। रानी करवट बदलकर फिर लेट जाती है। सरोज सबको नाश्ता परोसती है। सरोज, रानी कहाँ है? उसे भी बुला लो। वो अभी उठी है, लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। मैं समझाती हूँ तो कहती है कि काम बाद में करेगी। उसे ज्यादा डांटना मत। शायद उसे अभी समझ नहीं है कि जिम्मेदारी क्या होती है, लेकिन एक दिन उसे खुद समझना पड़ेगा कि हर काम से बचकर जिंदगी नहीं चलती। रानी अंदर से आवाज लगाती है। पापा, मेरे लिए नाश्ता कमरे में ही भेज दीजिए। आज मैं बाहर नहीं आना चाहती। गोपाल कुछ पल चुप रहता है। रानी, नाश्ता कमरे में नहीं आएगा। अगर खाना है तो आकर सबके साथ बैठकर खाओ। घर तुम्हारा भी है और जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। रानी मजबूरी में बाहर आती है। पता नहीं आप लोग छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देते हो। मैं कोई घर छोड़कर तो नहीं जा रही, बस कुछ काम नहीं करना चाहती। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बात काम करने या ना करने की नहीं है बेटा, बात आदत की है। आज तू छोटी जिम्मेदारी से भाग रही है, कल जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारी से भी भागने लगेगी। उस दिन तुझे खुद परेशानी होगी। रानी चुप हो जाती है। कमला घर आती है। अरे सरोज, आज खेत नहीं गई क्या? और रानी बिटिया, तू तो बड़ी आराम से बैठी है। हाँ चाची, मैं आराम कर रही हूँ। आखिर आराम करना भी तो जरूरी है। आराम जरूर करना चाहिए बिटिया, लेकिन तेरे यहाँ तो लगता है आराम ही पूरा दिन काम करता है। मुन्नी हंस पड़ती है। सबको बस मेरा मजाक बनाना आता है। कोई ये नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ। कमला का चेहरा गंभीर हो जाता है। बिटिया, मजाक अपनी जगह है, लेकिन तेरी माँ सुबह से काम कर रही है। तेरी छोटी बहन भी मदद कर रही है। अगर तू थोड़ा हाथ बटा देगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? मैं जब मन से करूंगी तब करूंगी। किसी के कहने पर काम करना मुझे पसंद नहीं। कमला सरोज की ओर देखती है। सरोज, इसे समझाने की जरूरत है। अभी समय है, बाद में यही आदत इसके लिए परेशानी बन सकती है। रानी ये बात सुनकर चिढ़ जाती है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। रानी वहां से चली जाती है। रानी को अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह सरोज की तबीयत थोड़ी खराब है। वो चारपाई पर बैठी है। गोपाल, आज शरीर थोड़ा टूट रहा है। अगर रानी घर के काम में हाथ बटा दे तो मुझे आराम मिल जाएगा। गोपाल रानी को बुलाता है। रानी, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तू घर का काम संभाल ले। मैं खेत से जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। लेकिन पापा, मुझे तो ये सब काम ठीक से करना आता ही नहीं। आप मुन्नी से क्यों नहीं कहते? मुन्नी तुरंत बोलती है। दीदी, मुझे भी काम आता है, लेकिन मैं अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। आप थोड़ा कर लो, मैं बाकी कर लूंगी। ठीक है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। रानी काम शुरू करती है, लेकिन हर थोड़ी देर में बहाना बनाने लगती है।
रानी जल्दबाजी में घर का जरूरी सामान गलत जगह रख देती है। बाद में वो सामान नहीं मिलता। रानी, मैंने जो जरूरी कागज संदूक के पास रखे थे वो कहाँ हैं? मुझे क्या पता माँ, मैंने तो बस सफाई की थी। दीदी, आपने ही तो वो कागज उठाकर दूसरे कमरे में रखे थे। रानी खोजने लगती है। अरे हाँ, शायद मैंने वहीं रखे होंगे। काफी खोजने के बाद कागज मिल जाते हैं। मिल गए, यही बहुत है। लेकिन बेटा, काम जल्दी खत्म करने के चक्कर में अगर हम ध्यान ही ना दें तो छोटी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। मुझसे जानबूझकर नहीं हुआ माँ। मुझे पता है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तू काम से भागने के बजाय उसे समझकर करना सीखे। रानी पहली बार माँ की बात को ध्यान से सुनती है। रानी बाहर बैठी है। शांता दादी वहां से गुजरती हैं। क्या हुआ रानी, आज बड़ी चुप बैठी है? दादी, सबको लगता है मैं कामचोर हूँ। शायद मैं सच में ऐसी ही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि काम करने में मेरा मन क्यों नहीं लगता। मन किसी काम में तभी लगता है जब इंसान उस काम की कीमत समझता है। तूने अभी तक घर के काम को सिर्फ बोझ समझा है। तूने ये नहीं देखा कि तेरी माँ रोज वही काम करके पूरे घर को संभालती है। लेकिन दादी, घर का काम करने से मिलता क्या है? सबसे पहले संतोष मिलता है कि तूने अपने लोगों का साथ दिया। फिर जिम्मेदारी आती है। और सबसे बड़ी बात, जब तू किसी काम को मेहनत से पूरा करती है तो तुझे खुद पर भरोसा होने लगता है। रानी चुप रहती है। अगले दिन गोपाल को खेत में जरूरी काम के लिए जाना पड़ता है। सरोज को भी पड़ोस में किसी रिश्तेदार की मदद करने जाना है। रानी, आज हमें कुछ घंटों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मुन्नी छोटी है, इसलिए घर की जिम्मेदारी तू संभाल लेना। खाना बना देना, आंगन साफ कर देना और मुन्नी का ध्यान रखना। इतना सारा काम मैं अकेली कैसे करूंगी? जिस काम से तू रोज भागती है वही काम आज तुझे करना पड़ेगा। लेकिन डर मत, धीरे धीरे करना। काम मुश्किल नहीं होगा, बस जिम्मेदारी से करना। सरोज और गोपाल चले जाते हैं। रानी कुछ देर घर में खड़ी रहती है। इतना काम तो माँ रोज करती है और मैं एक दिन में ही परेशान हो गई। मुन्नी उसे देखती रहती है। दीदी, आज आपको काम करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश मत हो, मैं आज बस मजबूरी में काम कर रही हूँ। लेकिन काम तो सही कर रही हो। शायद थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। काम करते करते रानी थक जाती है। मुन्नी, सच बताऊं, मुझे लगता था माँ दिन भर बस घर में रहती हैं, लेकिन आज कुछ घंटे काम करके ही मेरी हालत खराब हो गई। रानी की आंखों में पछतावा दिखाई देता है। शाम को सरोज और गोपाल वापस आते हैं। घर साफ देखकर दोनों हैरान होते हैं। रानी, ये सब तूने किया? हाँ माँ, आज पहली बार मुझे समझ आया कि घर चलाना सिर्फ सामान रखने या खाना बनाने का नाम नहीं है। हर काम के पीछे मेहनत होती है। आप रोज इतना सब करती हैं और मैंने कभी आपकी मेहनत की कदर ही नहीं की। बेटा, गलती करना बुरी बात नहीं है। गलती समझ आने के बाद भी उसे दोहराते रहना बुरी बात है। आज तूने अपनी गलती समझ ली, यही सबसे बड़ी बात है। पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब मैं काम से भागना नहीं चाहती। हो सकता है मुझे शुरुआत में परेशानी हो सकता है मैं कुछ काम गलत करूं, लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ। सरोज रानी को प्यार से देखती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले रानी उठ जाती है। वो आंगन में पानी डालती है और सफाई शुरू कर देती है। सरोज बाहर आती है। रानी, तू इतनी सुबह उठ गई? हाँ माँ, आज सोचा कि सूरज से पहले उठकर उसे भी बता दूं कि अब मैं कामचोर नहीं रही। सरोज हंस देती है। मेरी बेटी बदल गई है। माँ, मैं पूरी तरह नहीं बदली हूँ। कभी कभी मुझे फिर भी आलस आएगा, लेकिन अब मैं आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी।
आपने मुझे हमेशा काम करना सिखाया, लेकिन मैंने आपकी मेहनत को समझने में बहुत देर कर दी। कमला रानी को काम करते हुए देखती है। अरे वाह, ये वही रानी है जो पहले काम का नाम सुनते ही चारपाई पकड़ लेती थी। चाची, वो पुरानी रानी थी, नई रानी को काम से दोस्ती हो गई है। अच्छा, तो अब अगर मैं तुझे अपने घर की सफाई के लिए बुलाऊं तो? इतनी भी दोस्ती नहीं हुई है चाची। सभी हंस पड़ते हैं। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा है। रानी, आज तूने हमें एक बात सिखा दी। इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने कभी गलती नहीं की। पहचान इस बात से होती है कि गलती समझ आने के बाद उसने खुद को कितना बदला। पापा, मुझे अब समझ आया है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। घर में माँ का काम हो, खेत में आपका काम हो, या मुन्नी का छोटा सा काम, हर जिम्मेदारी की अपनी कीमत होती है। अगर हम सिर्फ अपने आराम के बारे में सोचेंगे तो हमारे अपने लोग कब थक जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो दीदी, अब से मेरा स्कूल बैग भी आप तैयार करोगी? इतना भी बदलाव ठीक नहीं है, अपना बैग खुद तैयार करना सीख। सब हंसते हैं। बस यही बदलाव मैं अपनी बेटी में देखना चाहती थी। मेहनत सिर्फ शरीर को नहीं थकाती, मेहनत इंसान को मजबूत भी बनाती है। और आज से मैं एक बात हमेशा याद रखूंगी, काम से भागने पर काम खत्म नहीं होता, लेकिन मेहनत से करने पर वही काम आसान लगने लगता है। आलस इंसान को आराम देता है, लेकिन मेहनत उसे आगे बढ़ाती है। काम से बचना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना ही इंसान को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है।